मैं ब्योमकेश बख्शी हूँ। ये केस सरल नहीं है। इसके हर पन्ने पर झूठ लिखा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि हर कोई सच बोल रहा है, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना उन्हें बचा सके। ये राधा देवी है, सुधांशु बाबू की पत्नी। चुप रहना तो जैसे इनकी फिरसत सी बन गई थी। बेटी पायल मासूमियत और डर के बीच झूलती हुई। इसने बहुत कुछ देखा, पर समझ नहीं पाई। यह है रामू काका। इस घर की हर दीवार की राज जानते थे, मगर बुढ़ापे के डर ने जुबान सी दी। और यह है समीर, एक मेहमान जिसकी आंखों में उस रात एक अजीब सी चमक थी। यह है डॉक्टर अनुष्का, परिवार की रक्षक। पर उस रात इनकी एक चुप्पी सब पर भारी पड़ गई। चलिए आपको ले चलता हूं 22 दिसंबर की उस काली रात में, जब यह हादसा हुआ। आज सांसें कुछ बोझिल सी लग रही है, जैसे कोई अनहोनी दरवाजे पे खड़ी हो। मैंने ये राज दबाकर बड़ी भूल की। अब ये फाइल ही मेरा काल बनेगी। कौन कौन है वह? कोई सुन रहा है क्या? मुझे लगा था मैं अकेला हूँ। ये दवा, इसका रंग बदला हुआ क्यों है? क्या अब अपनों पर ही भरोसा नहीं रहा? हाय, ये सीने में कैसी जकड़न है। हेल्प! क्या कोई भार है? वक्त वक्त हाथ से फिसलता गया। वो नाम नहीं लिख पाए जो उन्हें मार रहा था। और ठीक 10:05 पर सुधांशु बाबू की धड़कनें रुक गई। मेरा मन बैठा जा रहा था। उस रात नींद जैसे कोसों दूर थी। नीचे लाइब्रेरी से चिल्लाने की आवाज आई थी। शायद वो मेरा वहम था। मैं नीचे गई, पर हर कदम पर डर जैसे मुझे पीछे खींच रहा था। दरवाजा बंद था। मैंने हाथ बढ़ाया, दस्तक नहीं दे पाई। अंदर सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में भी एक चीख छुपी हुई थी। मैं वापस लौट आई। काश मैंने उस पल वो दरवाजा खोल दिया होता। फिर अचानक सब कुछ इतना शांत हो गया कि मुझे अपनी ही धड़कन सुनाई देने लगी। जब खबर मिली तब तक वक्त ने अपना खेल खेल लिया था। हवा बहुत ठंडी थी और हवेली आज कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। पापा भी अभी तक जाग रहे थे। वो अक्सर इतनी रात तक काम करते हैं। मुझे लगा शायद वो सो गई होंगी। मैं बस उन्हें शुभ रात्रि कहने जा ही रही थी, लेकिन मैंने देखा कोई पापा के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। वो परछाई, वो साया पापा के कमरे में समा गया और दरवाजा बंद हो गया। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई बहस कर रहा हो। मैं डर गई। मुझे लगा अंदर मैंने ज्यादा देखा तो वो साया मेरा भी पीछा करने लगेगा। मैं बस भागती रही। काश मैंने शोर मचाया होता। हाथ कांप रहे थे, जैसे जैसे कोई जैसे कोई शक्ति मेरे मालिक के पास जाने से रोक रही हो। मालिक की तबीयत कल से ठीक नहीं थी। दवा देना जरूरी था। अंदर 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 से किसी चिल्लाने की आवाज़ आई। यह आवाज़ जानी पहचानी सी थी। मैं मैं वही जम गया। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए? मैंने सोचा अभी झगड़ा चल रहा है, बाद में आऊँगा। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने खुद को पीछे छुपा लिया। डर जो था वो सच से भी बड़ा था। फिर अचानक अंदर से आवाज़ें आने बंद हो गई। सन्नाटा पसर गया। मेरी चुप्पी उस रात एक गुनाह बन गई, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।
मैं बस एक मेहमान था और मेहमानों को अपनी सीमा पता होनी चाहिए। वक्त वक्त बिल्कुल सही चल रहा था, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा था। मैं बस टहलने निकला था, घर की रौनक देखने या शायद कुछ और। अ, लोग कहते लोग कहते बहस हो रही थी। मुझे तो वहाँ कोई शोर सुनाई नहीं दिया। कम से कम मुझे वो सुनाई नहीं दिया जो मैं सुनना नहीं चाहता था। अ, जब चीज़ें बिगड़ने लगती है तो वहाँ वहाँ से हट जाना ही समझदारी है। मैं तो बाहर था, ताज़ी हवा लेने। कमरे के अंदर क्या हुआ मुझे क्या पता। लेकिन सच लेकिन सच हवेली के बाहर नहीं, उन्हीं बंद कमरों के अंदर था। अंशु बाबू की हालत स्थिर नहीं थी। उन्हें वक्त पे दवा की जरूरत थी। मैंने वही दवा दी जो उन्हें ठीक रख सकती थी। फिर क्या गलत हुआ? उस रात एक कॉल आया था। मैंने सोचा शायद हमेशा की तरह कोई मामूली बात होगी, इसीलिए मैंने सोचा सुबह देख लूंगी। रात बहुत हो गई है, पर मन में एक अजीब सी घबराहट, जैसे कोई बुला रहा हो। जब मैं पहुंची तो हवा का रुख बदल चुका था। ये हार्ट अटैक नहीं था, ये उस मदद की कमी थी जो समय पर नहीं पहुंची। मेरी एक छोटी सी देरी एक जान ले गई। ये बोझ मैं हमेशा ढोऊंगी। लेकिन सच लेकिन सच हवेली के बाहर नहीं, उन्हीं बंद कमरों के अंदर था। आप सब ने सच बोला, लेकिन वो आधा सच था जो झूठ से भी बुरा है। इस 13 मिनट के खेल में आप अपना अपना किरदार बखूबी निभाया। रामू काका डरे हुए थे, पायल सहमी हुई थी और समीर समीर देख रहे थे। समीर बाबू, आपने कहा सन्नाटा था, पर बहस तो हो रही थी, बस दरवाजे बंद थे। डॉक्टर, आपकी दवा सही थी, पर वक्त की कीमत आपने उस रात नहीं समझी। मदद दरवाजे के ठीक बाहर थी, पर दरवाजा अंदर से बंद था और बाहर से किसी ने खोला नहीं। सच यही है कि सुधांशु बाबू को किसी ने जहर नहीं दिया, उन्हें आपकी सबकी खामोशी ने मारा है। यह हत्या नहीं थी, एक सामूहिक लापरवाही थी जिसे वक्त ने अंजाम दिया। केस सुलझ गया इंस्पेक्टर, पर न्याय शायद अधूरा रह गया। लेकिन बॉम्ब कैसे बाबू, सजा किसे मिलेगी? किसी ने हाथ तो उठाया ही नहीं। सजा तो वो सब भुगत रहे हैं। उम्र भर का पछतावा ही उनकी सजा है। समाज में कातिल सिर्फ वो नहीं जो चाकू चलाता है, कातिल वो भी है जो मदद के लिए आवाज नहीं उठाता। वक्त की खामोशी सबसे बड़ा हथियार होते हैं इंस्पेक्टर। कभी कभी कातिल कोई इंसान नहीं होता, वो सिर्फ एक वक्त होता है जिसे हम सब मिलकर मार देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।